तो चैप्टर नंबर 3 एक बार फिर से जरा सा देख लें. लेट्स सी द मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर है अपना, मनी एंड इन्फ्लेशन, राइट. चैप्टर टोटल बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आएगा, 8 मार्क्स का चैप्टर है. ये बात हमने पहले नहीं की थी. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ओके इस चैप्टर में से, और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स वाला और एक 5 मार्क्स वाला. इस तरह से 8 मार्क्स का चैप्टर है. बार्टर सिस्टम लिमिटेशंस सीख लिया हमने, ऐसे टाइप क्वेश्चन है. हो गया अपना ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, दैट ऑल्सो वी हैव डन. फंक्शंस ऑफ मनी याद है 3 थे. मैंने कितने कहे थे फंक्शंस, कौन कौन से थे बोलो तो जरा. मैंने कितने कौन कौन से फंक्शंस कहे थे? अपनी बुक में 3 थे, मैंने 4 कहे थे. कौन से 4 थे? अदर्स ऑल्सो में रिप्लाई. अ मीडियम, राइट, अ मीडियम, अ स्टोर, अ मीडियम, अ स्टोर, अ स्टैंडर्ड, और एक कहा था मैंने अ मेजर, राइट. अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर. देखो हर्ष ने चारों चार ऑर्डर वाइज लिख दिया. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड फंक्शंस ऑफ मनी. नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट टॉपिक. देखें हम कहाँ पहुँचे हैं अब. बार्टर सिस्टम, मीनिंग, इश्यू, लिमिटेशंस, डिफिकल्टी, दिस थिंग्स ऑलरेडी डन. ओके. Definition of money and explain its function, that also we have done with. Now we are on question number 4. Question number 4, right. Question number 4 is question number 4. Define inflation and explain the causes of inflation. Define, explain inflation and its causes, right. ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चन है ये. इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन अ जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल में राइज हो. जनरली जो प्राइस रूलिंग है मार्केट के अंदर, अगर उसमें सडन राइज हो रहा है, होता ही जा रहा है, is termed as inflation. But in economics there are various definitions of inflation given by different economists. अगर हम नॉर्मल बात करें कि इन्फ्लेशन मतलब क्या, नॉर्मल अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन मतलब क्या, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भाई, जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ता जा रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. Isn't it? Right or not? When generally a price level is increasing, what we'll call it? What we call it? बोलो बोलो, उसको क्या बोलते हैं हम? अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? लगता अपन आटली बार થઈ જાય છે, इन्फ्लेशन बोलते हैं, बराबर. पर इकोनॉमिक्स के अंदर उसका स्पेसिफिक मीनिंग है. देखें अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग मैनर उसे डिफाइन किया है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.P. लर्नर, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. लर्नर साहब का क्या मानना है? there is an excess demand, मार्केट में डिमांड हाई है, सप्लाई 100 यूनिट है तो डिमांड 150 यूनिट है. अब इससे क्या होगा? सप्लाई 100 यूनिट्स हो अगर, प्रियंका, if there is supply is of 100 unit and the demand is of 150 unit, what will happen? The price will rise or not? Price will rise or not? हर्ष, क्लियर. मार्केट में खरीदने वाले 150 यूनिट के हैं, बेचने के लिए 100 ही यूनिट अवेलेबल हैं, तो हर्ष क्या होगा? प्राइस उस चीज की ऊपर जाएगी. ओके. और उस वजह से ड्यू टू दैट रीजन द इन्फ्लेशन इज कमिंग. सो लर्नर, डॉक्टर लर्नर, व्हाट डज ही से अबाउट inflation? A situation of excess demand, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation.
Dr. Pigou, what does he say about? What Dr. Pigou says? Inflation is said to occur when monetary income rises faster than real income. इनका क्लासिफिकेशन कुछ अलग ही है भाई। मॉनेटरी इनकम आपकी बढ़ती जा रही है, इनकम ऑफ पर्सन इज राइजेस, इंक्रीजेस। इनकम ऑफ पर्सन राइजेस, इंक्रीजेस। इनकम राइज हुई, कौन सी इनकम राइज हुई? मॉनेटरी इनकम, मनी की इनकम राइज हुई, पर रियल इनकम राइज नहीं हो रही है। रियल इनकम राइज नहीं हो रही है। रियल इनकम और मॉनेटरी इनकम में मालूम है ना, डिफरेंस मालूम है ना, स्टैट्स में हमने बात किया होगा। इंडेक्स नंबर में हमने रियल इनकम काउंट करना सीखा है, मालूम है नहीं मालूम? तो गया वर्ष हमारी इनकम 10,000 હતી, આ વર્ષે ઇન્કમ 15,000 થઈ ગઈ, તો ઇન્કમ વધી કે ઘટી શું કહેવાશે? કેન વી સે એનીથિંગ અબાઉટ ધ લાસ્ટ યર માય ઇન્કમ વોઝ ₹10,000 and this year the income has increased to 15,000. the income has rise or not? मनी इनकम राइज हुई। मनी इनकम कितनी राइज हुई? मनी इनकम कितनी राइज हुई? बोलो, रिप्लाई दो जल्दी चैट बॉक्स में। मनी इनकम राइज हुई 5,000, पर रियल इनकम राइज हुई या नहीं, उसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई रियल इनकम हैज राइज और नॉट। अब रियल इनकम इंडेक्स नंबर से उसे हम फाइंड करते हैं कि सपोज पिछले साल जितनी चीजें हम 10,000 में खरीद सकते थे, उससे कम चीजें हम खरीद सक रहे हैं 15,000 में। ख्याल आया? पिछले साल 10,000 में हम 5 चीजें खरीद सकते थे, इस साल 15,000 में हम 4 ही चीजें खरीद पा रहे हैं। मतलब रियल इनकम राइज हुई या नहीं हुई? पिछले साल में 10,000 में 5 चीजें खरीद सकता था, इस साल 15,000 में 4 ही चीजें। तो यहां क्या हुआ? द मनी इनकम राइज इज फास्टर देन व्हाट? रियल इनकम। क्लियर? पिगू साहब का डेफिनेशन क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं ये? इज इट क्लियर? So your money income rises, but its purchasing power does not rise. Purchasing power decreases. Harsh, Hiren. Harsh, Hiren. ख्याल आया? Is it clear? प्रियंका ने तो यस लिखा, हर्ष और हिरेन। ख्याल आया भाई? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। चलो रिप्लाई करो। ओके हिरेन, जो हिरेन भाई रिप्लाई नहीं करी रहे ना, चले ना। लेट्स गो ऑन। चलो हिरेन को समझ आ गया, पर वो रिप्लाई नहीं करना चाहता, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, केन्स क्या कह रहे हैं? लेट्स सी। क्लियर? फर्स्ट में क्या था? एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, लर्नर साहब ने जो कहा। पिगू साहब क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन मनी इनकम। केन्स का साहब क्या कह रहे थे? द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। When factors of productions are employed fully, when hello जी, गुड मॉर्निंग, बोलो। 28 तारीख को जाना है सुबह 8 बजे। हाँ, ओके, वो अब 28 को आओगे तो पता चलेगा। जी। सो केन्स क्या कह रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली एम्प्लॉयड हैं, और उसके बाद भी अगर मनी इनकम लोगों की बढ़ती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं और कौन कौन से हैं? बोलो जरा।
चार, राइट। निशा आप ज्वाइन की। कौन से चार बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये अगर कंप्लीटली एम्प्लॉयड हो फिर भी उनकी अगर इनकम बढ़ती जाएगी, इफ their income is increasing, factor of production is completely employed, fully employed, in that case the production can be increased or not? Production बढ़ा सकते हो या नहीं? Yes or no? Can we increase the production if factors of production is fully employed? Yes or no? Yes. चार फैक्टर थे, चारों चार आपने कंप्लीटली एम्प्लॉयड कर दिया और वो लोग 1000 यूनिट बना रहे हैं, राइट। प्रियंका और निशा सुनना ध्यान से, चार फैक्टर्स हैं, चारों चार आपने फुल्ली एम्प्लॉयड कर दिया और कितने यूनिट्स बना रहे हो आप? 1000 यूनिट फुल्ली एम्प्लॉयड हैं चारों के चार फैक्टर्स। अब 1000 से 1200 प्रोडक्शन करना हो तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं, तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, 1000 से 1200 कर सकते हो। कैन यू मेक इट 1200 फ्रॉम 1000? यस और नो? विचारी ने बोलो जरा, राइट। तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, और अगर ऐसे केस में लोगों की इनकम बढ़ती गई तो कैसे बढ़ेगी इनकम? भाई सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली एम्प्लॉयड हैं, प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन दैट केस। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इफ प्रोडक्शन नॉट इंक्रीजिंग एंड डिमांड विल इंक्रीज इन मार्केट, द प्राइस विल गो अप, price will go up, and due to that the income of people will rise but the production will not increase and the purchasing power of money decreases. किन्स आपका डेफिनेशन बहुत ब्रॉडली समझने की जरूरत है। The real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of full employment of factors of production. तो भाई ये क्यों क्रिएट होता है? इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट होता है? लोगों की मनी इनकम बढ़ती जा रही है पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड है। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? केन साहब क्या कह रहे हैं? से यस और नो? तो तीन अलग अलग लर्नर साहब का मानना है भाई सप्लाई ऑफ गुड्स इज लेस एंड डिमांड इज एक्सेस। पीकू साहब क्या कह रहे हैं? मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। एंड केन साहब का क्या कहना है? दैट इट इज सिचुएशन क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन मनी इनकम दो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली एम्प्लॉयड। क्लियर? causes, reasons of causes or reasons of inflation. In inflation there is constant increase in price of the goods and services in all sectors of an economy. देखो एक आध सेक्टर एक आध सेगमेंट में प्राइस राइज हो तो उस पर इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इकोनॉमी के अंदर लगभग हर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर प्राइस राइज हो रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन कंसीडर कर सकते हैं। For the same, two major factors affecting the price of commodities are demand and supply. There are two major factors affecting the inflation are increase in demand and increase in production cost. Commodity को affect करने वाले 11th standard में हमने factor study किया था। The factors which affects the commodity are two. One is demand and second is supply. Meanwhile, the major factors which affects the inflation are also two. One is the demand and second increase in production cost. डिमांड बढ़ना या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना। नाउ वील टॉक अबाउट द इंक्रीज इन डिमांड। मार्केट में इंक्रीज इन डिमांड क्यों होता है वो देखें, वो कैसे इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। मार्केट में जिस चीज की डिमांड बढ़ती जाएगी क्या होगा? इफ द डिमांड इन अ मार्केट इंक्रीजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी व्हाट विल हैपन? द प्राइस विल बोलो रिप्लाई करो। द प्राइस विल if demand in market is increasing constantly, the price also will, right? Price will increase, but provided at slower rate than if supply is not provided or provided slower rate than increasing demand, and then the inflation.
देखो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे अगर उसका सप्लाई भी बढ़ता जाए तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ख्याल आ रहा है? डिमांड बढ़ रहा है डबल, डिमांड 2 से 4 हुआ, प्राइस हुआ सप्लाई हुआ 2 से 3, दैट विल लीड इन्फ्लेशन। इजंट इट क्लियर? तो डिमांड जो है वो प्राइस के साथ डिमांड जो है उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, then inflation emerge. If inflation occur due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply, it is called demand pull inflation. What is demand pull inflation? Underline करो इसको कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसको बोलेंगे? इन्फ्लेशन occur due to increase in aggregate demand to the aggregate supply. एग्रीगेट मतलब टोटल कॉम्पोसाइट, टोटल डिमांड हायर जा रहा है कंपेयरिंग टू टोटल सप्लाई, और ये टोटल सप्लाई कम है, टोटल डिमांड ज्यादा है, इस वजह से मार्केट में अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द मेजर रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर एज फॉलो। डिमांड बढ़ने के मेजर रीजन क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट, इन्फ्लेशन इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना। ऊपर हमने डेफिनेशन भी देखा था भाई, सप्लाई ऑफ मनी, मनी इनकम लोगों की बढ़ गई है पर उसका परचेसिंग पावर डाउन हुआ। अकॉर्डिंग टू देम व्हेन द इंडिविजुअल्स अर्न मोर इनकम इट लीड्स टू इंक्रीज डिमांड। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम मार्केट में डिमांड बढ़ाते हैं, और वो डिमांड बढ़ जाती है। अगर सप्लाई सामने ना बढ़े तो क्या होगा? क्या होगा? तो हमारी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से हमने मार्केट में डिमांड बढ़ाया, चीज़ों का प्रोडक्ट्स खरीदने निकले, और सामने अगर सप्लाई ना बढ़े उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में डिमांड बढ़ी है तो क्या होगा? तो लिखो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट केस? Inflation, right? Against the increased demand, if supply remains steady, it leads to increase in price and inflation occurred. According to मतलब too much money chasing too few goods causes inflation. Underline करो, too much money and goods is available less. मार्केट में मनी बढ़ गया और क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फ्यू है, तो दैट कॉजेज इन्फ्लेशन, राइट? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, ख्याल आ गया? फटाफट आंसर तो फटाफट। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। इन दैट सेकंड, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, increase in public expenditure. Public expenditure means the expenditure incurred by government जब भी कोई expenditure करती है, the government of developing countries like India increases public expenditure in installing infrastructure, providing employment, provision of basic facilities, etc. Infrastructure build up करवाना, road, dams, canals, etc. provided by government. एनी पाछर government नो खर्च थसे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए न्यू सेक्टर डेवलप करना, स्टार्ट करना, बेसिक फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, प्रोवाइडिंग दिस। कोविड पीरियड के अंदर गवर्नमेंट कई प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। इन सब के पीछे जो एक्सपेंस गवर्नमेंट करती है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट बिहाइंड द पब्लिक फॉर देयर बेटरमेंट इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Due to increase in public expenditure, supply of money, economy also increases. ये पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की वजह से क्या? एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलप होगा, उससे क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, राइट? अब मनी सप्लाई बढ़ा तो लोग क्या करेंगे भाई? इनकम बढ़ेगी, क्या करेंगे लोग? व्हाट पीपल विल डू इफ इनकम ऑफ पीपल विल इंक्रीज? दे विल डिमांड द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कमोडिटी इन द मार्केट, राइट? And if that proportion supply does not increase, the general price level will rise. Clear? And rise in general price level is inflation. Okay, second point clear? Second point is clear, everyone? And third here is, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसमें थर्ड, ओवर पॉपुलेशन।
ओवरऑल हमारे देश में हर साल ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होता है. हैव यू हर्ड दिस अर्लियर? ओवरऑल हमारे देश में हर साल कितना पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, राइट? तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर हर साल ऑस्ट्रेलिया जितना पॉपुलेशन, दैट इज ऑलमोस्ट 2%, ऑलमोस्ट 2%, ओके. तो उससे क्या होगा? अगर प्रोडक्शन उतना हर साल 2% इंक्रीज ना हो, अगर प्रोडक्शन हर साल 2% इंक्रीज ना हो, तो क्या होगा उसकी वजह से? उसकी वजह से क्या होगा भाई? पॉपुलेशन 2%, एज पर पॉपुलेशन 2%, ओके. और पॉपुलेशन 2%, और साथ में क्या हो रहा है? साथ में क्या हो रहा है? साथ में क्या हो रहा है? वो जो सप्लाई है वो 1% इंक्रीज हो, तो क्या होगा? प्रोडक्शन 2% और सप्लाई 1% इंक्रीज हो, तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, हर साल बढ़ती जाएगी, ओके. डिमांड मार्केट में हर साल बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम है, प्राइस राइज होगा, ओवर पॉपुलेशन. ख्याल आया कॉन्सेप्ट? क्या कहना चाह रहे हैं? लेट्स सी ना बुक. इन इंडिया 2% एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स. If supply is insufficient against increased demand, the price level of commodities increases, and if population is constant but there is purchasing power is increased, then it also converted into increase in price level of commodities. एक तो population बढ़ने की वजह से commodities का demand बढ़ता है, supply अगर constant है, नहीं बढ़ा तो inflation आएगा. Even population constant है पर purchasing power अगर increase हो गया है तो भी price level जो है वो change होगा. क्लियर? डिमांड पुल के अंदर ख्याल आ गया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इज इट क्लियर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर हो गया? 3 पॉइंट अंदर, राइट? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ओवर पॉपुलेशन. नाउ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट जो है इंक्रीज इन कॉजेज के अंदर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट, डिमांड ओरिएंटेड वालों ने 3 बात की, सप्लाई ओरिएंटेड वाले क्या करें? इकोनॉमिस्ट, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इट कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज. प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, सपोज वेजेस बढ़ गया मार्केट के अंदर, लेबरर्स का, लैंड का रेंट बढ़ गया, दैट ऑल्सो विल कॉस्ट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन includes raw material, machine, electricity, water, workers, wages, transportation, communication, rent, etc. Due to increase in production cost while inflation occurred, it is called cost push inflation. या तो इसको बोलेंगे हम सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. क्लियर? वो था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्या है? सप्लाई शॉक या तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन पुश हुआ, ओके. इसमें कोई अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, बस ये डायरेक्ट एक पैराग्राफ था. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से भी प्रोडक्ट्स के मार्केट के अंदर प्राइसेस अप जाते हैं, और वो प्राइस अप जाने की वजह से वो जो इन्फ्लेशन आया है, दैट इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? से यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अदर रीजंस, practically there are also other reasons which are responsible for inflation.
Minor factors like industry based on foreign import can reason inflation for short time duration. Some other minor factors responsible for inflation can be discussed as follow. First is tax policy. The high tax rates increases the production cost of commodities, which leads to increased price of the product, and inflation occurred. And this taxation policy of government also become cause for inflation. Easy. अगर टैक्स रेट हाई है देश के अंदर, टैक्स की वजह से क्या होगा भाई, टैक्स हाई है उसकी वजह से, सपोज मैं स्टेपलर का बिजनेस करता हूँ, स्टेपलर वैसे बन के निकल रहा है 40 रुपए में, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स डाल रही है 10 रुपए और 5 रुपए वो प्रॉफिट कर रहा है, तो 40 की चीज मुझे 55 रुपए में 55 रुपीज में पड़ेगी. इज इट राइट और नॉट? सपोज टैक्स रेट इज हाई, tax rate is high, the cost of product will increase and that will leads to products that will leads to inflation. Clear? રિપ્લાય નથી કરતા ફટાફટ, આ બહુ ખરાબ આદત છે. રિપ્લાય કરતા રહો ચેટ બોક્સની અંદર. ओके. सेकेंड है उसमें अदर फैक्टर्स में, अदर रीजंस में सेकेंड है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट. इंडिया इंपोर्ट 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम हर टोटल रिक्वायरमेंट. हमारा जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है ना, उसका 70% हम इंपोर्ट करते हैं. तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए. क्रूड ऑयल का प्राइस अगर मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होगा तो भारत में चीजों में, प्रोडक्ट में प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या नहीं? ये प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीजेस, crude oil increases, there will be seen that increase in products prices in India. Yes or no? 70% हम इंपोर्ट करते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अप गया तो भारत में लगभग हर चीज का प्राइस अप जाएगा. क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमारे घर तक कैसे पहुंचती हैं? पेट्रोलियम व्हीकल्स यूज होते हैं, राइट? गॉट इट. सेकेंड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट. अगर इंपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ सकता है. नेक्स्ट इज स्कैरसिटी. इफ देयर इज स्कैरसिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम है, अदर रिक्वायरमेंट्स थिंग्स विच आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन, उसका अवेलेबिलिटी कम है, तो ये कम अवेलेबिलिटी की वजह से इन चीजों के प्राइस बढ़ेंगे. तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा, अदर थिंग्स का प्राइस बढ़ा, अल्टीमेटली वो स्कैरसिटी की वजह से प्रोडक्ट का भी प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा. यस और नो? दैट ऑल्सो विल लीड टू इन्फ्लेशन. यस और नो? राइट? बोलो जल्दी. दैट ऑल्सो विल लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट. So these are the causes for inflation. कोई डाउट हो तो बोलो क्वेश्चन में. 3 causes. तो मीनिंग में 3 डेफिनेशन आ गए अलग अलग. मीनिंग में 3 डेफिनेशंस आ गए अलग अलग. ओके. और रीजंस के अंदर, कॉजेज के अंदर 3 कॉजेज आ गए. एक डिमांड रिलेटेड कॉजेज, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई शॉक, ओके, और तीसरा है अदर. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5. Explain the statement too much money chasing too few goods causes inflation. ये स्टेटमेंट अभी हमने देखा था भाई. टू मच मनी, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही. इंडिविजुअल कैन अर्न द मोर इनकम. With increasing income, they are going to demand in the market the products or commodities which they were desires earlier but not purchased. इनकम बढ़ी लोगों की. इनकम बढ़ने की वजह से प्योर मॉनेटरी मार्केट की हम बात कर रहे हैं. मॉनेटरिस्ट इन्फ्लेशन के अंदर ये अभी हमने देखा था भाई. कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ी तो पहले जो चीजें वो नहीं खरीद पाते थे, जो उनके पहुंच से दूर था, दैट आइटम ऑल्सो दे आर डिमांडिंग नाउ, परचेजिंग.
they are going to make demand into the market, and in that case if supply remains constant or little active, not that much, in that case the demand will surpass the supply and there will be a gap between demand and supply of the product or commodity, and due to that the price of that particular commodities will rise in the market, which leads the inflation. So Maslow rightly said that too much money chasing too few goods causes inflation. लिख सकोगे स्टेटमेंट, लिख सकोगे, ये स्टेटमेंट लिख सकेंगे ये वाला, हाँ राइट ना, कैन बी राइट दिस स्टेटमेंट, ओके फाइन. नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए. डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट 1 था. डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 2. ओके, स्टेट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्वेश्चन नंबर 4. ओनली पॉइंट्स लिखने हैं. कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन स्टेट कहा है, डिस्कस नहीं कहा है. जब स्टेट कहा है ना तो खाली पॉइंट्स लिखने हैं, डिस्कस कहा है तो पूरा डिस्कस करना है, समझना क्वेश्चन को. ओके, डिफाइन टाइप्स ऑफ मनी, ये भी हमने डिस्कस किया था पर वो शॉर्ट में आया था, वही चीज यहाँ पे दोबारा से आ गया. टाइप्स ऑफ मनी भी आ गया ना क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मनी आ गया था ना, पैराग्राफ था और डिस्कशन था. इज इट डन? टाइप्स ऑफ मनी इज डन. ओके, क्वेश्चन नंबर फंक्शन ऑफ मनी, क्वेश्चन 3 के पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स थे वो डिस्कस कहा हुआ है तो उसको डिस्क्राइब करने का. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन देखे थे. ओके, यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, राइट. यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स से कल कंटिन्यू करेंगे. चलो, कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक का नोट्स हमें कंप्लीट रखना है, यहां तक का नोट्स हमें कंप्लीट रखना है. क्या रे बताओ सो नोट्स, मैंने बोलो नोट्स क्या रे बताओ सो.